Good morning, everyone. I, Rahul Moria, welcome you all in the online pharma aspirant channel. Today, we are discussing one new topic in the subject of pharmaceutical jurisprudence. Already, we are discussing some of the important portion like various kind of act and their year in particular year where they are proposed. After that, we are discussing about the Pharmacy Act, in which we are study about the constitution of Pharmacy Council of India and State Pharmacy Council. Now, apart from that, we are already discussed some important kind of terminology. Today, we are all discuss one of the another important act, that is Drug and Cosmetic Act, which is very important. This there are number of questions will ask from this particular act in various kind of exam, whether it is drug inspector, pharmacist, or any kind of pharma related exam, GPAT, NIPER. This particular act is very important for in various aspects of exam as well as our knowledge point of view. So today we are starting one of the important act, that is Drug and Cosmetic Act. तो इसको आप important mark कर लीजिएगा, Drug and Cosmetic Act. First important thing which we are already discussed, that ki when this act is proposed, so this act is proposed in 1940. The first important thing about that act, that is Drug and Cosmetic Act. Drug and Cosmetic Act is proposed in year 1940. अब मैं अगर इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात करूं कि जब आप लेजिस्लेटिव या ऑफिशियल टर्म्स में आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जब आप पूरा इसको पढ़ेंगे, और मैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी आपको शेयर करूंगा, तो आप देखोगे कि इसमें चीजों को डिवाइड करने के लिए शेड्यूल्स बनाए गए हैं, चैप्टर्स बनाए गए हैं. देयर आर मेनी शेड्यूल्स एंड चैप्टर्स. तो सबसे पहले मैं चैप्टर्स की बात कर लेता हूँ. इन ईच चैप्टर्स देयर आर नंबर ऑफ सेक्शंस, जहाँ पे हर एक चीज की जो ऑफिशियल डेफिनेशन दी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एडल्टरेट ड्रग क्या है, उसकी डेफिनेशन वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में दी होगी. मिसब्रांड ड्रग की डेफिनेशन एक सेक्शन में दी होगी. स्पूरियस ड्रग की डेफिनेशन दी होगी. इवन फार्मासिस्ट की डेफिनेशन भी दी होगी. हर एक चीज की, व्हाट इज ड्रग, व्हाट इज कॉस्मेटिक्स, व्हाट, so each and every official terminology is given in that particular drug and cosmetic act. तो जब आप इसको ऑफिशियली पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी. लाइक यू मस्ट सीन दैट कि देयर आर नंबर ऑफ चैप्टर्स, एंड इन चैप्टर्स के अंदर आपको बहुत सारे सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे. ओके और ऐसे ही आप अदर पर्सन में देखेंगे, आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा के लिए भी, तो पर्टिकुलरली फर्स्ट शेड्यूल्स और सेकंड शेड्यूल्स के नाम से भी आपको कुछ यहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो इस पूरे एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, उसको समझ लेते हैं. सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो सबसे पहली चीज हमको देखने के लिए मिलेगी कि इसको जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है. तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी जो है वो यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस टाइप से इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसको अभी हमने यहाँ पे समझा है. तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स में डिवाइड किया गया. ओके सो यहाँ पर हम समझ लेते हैं चैप्टर्स के बारे में कि ओके तो हमारे पास अगर आप इस टाइप से देखोगे तो टोटल यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 4 चैप्टर के 2 पार्ट हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 4A. तो टोटल इस टाइप से आपको यहाँ पर 5 चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे. देयर विल बी 5 चैप्टर्स, और हर चैप्टर में आपको सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे. और अगर हम सेक्शन की बात करें तो याद रखना, ये जो सेक्शन है, सेक्शन जो है वो कंटिन्यूअस मैनर में है. लाइक अगर सपोज मैं चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ, तो चैप्टर 1 में अगर आपको सेक्शन 1 to 4 तक देखने के लिए मिले, तो जब आप चैप्टर 2 में जाएंगे तो चैप्टर 2 में ऐसा होगा कि वो जो सेक्शन है वो 1 से स्टार्ट नहीं होंगे. वो फर्दर जो सेक्शन है, दिस सेक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 5.
तो कंटिन्यूअस मैनर में बढ़ते जाएंगे, लगातार वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वो हर एक चैप्टर में सेक्शन जो है वो 1 से स्टार्ट नहीं होगा। तो 1 बाय 1 हम बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितने चैप्टर हैं। तो यहाँ पर हम चैप्टर की बात कर लेते हैं कि कितने चैप्टर हैं। दैट इज चैप्टर 1, चैप्टर 2, chapter 3, and chapter 4, और यहाँ पर याद रखना है जो चैप्टर 4 है इसके बाद यहाँ पर चैप्टर 4A भी प्रपोज किया गया, दैट इज chapter 4A and last one is chapter 5. ओके, तो ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 4A, चैप्टर 5। तो अगर आपसे कहा जाए कि कितने चैप्टर हैं तो देयर विल बी 5 चैप्टर्स, ठीक है। और इनमें से आपको लिखा हो कि ये जो 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर मेंशन इस टाइप से किया गया है कि इसमें से कौन कौन से हैं, तो 1, 2, 3, 4, 4A एंड 5, ठीक है। दीज आर द चैप्टर्स विच आर मेंशन इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। और हर एक चैप्टर के अंदर कुछ सेक्शन है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कितने सेक्शन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हर एक एक्ट में आपको यहाँ पर सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर 1 की, तो चैप्टर 1 के अंदर कितने सेक्शन है, तो चैप्टर 1 के अंदर आपको सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 4 तक का पूरा देखने के लिए मिलेगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर। और चैप्टर नंबर 2 की यदि हम बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 2 में आपको सेक्शन नंबर 5 से सेक्शन नंबर 7 तक की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सेक्शन 5, 7 जो है, और वो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि सपोज मैं आपको एक ब्रॉड एस्पेक्ट बता दूंगा चैप्टर 1 में किसके बारे में बताया गया है, तो एग्जाम में कैसा आता है कि दिस इंफॉर्मेशन इन गिवन इन विच सेक्शन। तो आपको याद रखना है कि चैप्टर 1 जो होगा उसके रिगार्डिंग में जो है 1 to 4 सेक्शन वो सब एक चीज के बारे में बताएंगे। चैप्टर 2 जो बता रहा है मतलब 5 to 7 सेक्शन उसके बारे में बताएंगे। तो ये मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा इन सारे चैप्टर्स के बारे में। तो ऐसा करते हैं, सेक्शन को मैं नीचे की तरफ लिख देता हूं ताकि हमारे लिए समझना इजी होता है। चैप्टर 3 में अगर मैं बात करूं तो यहां पर सेक्शन 8 से लेकर के 15 तक सेक्शंस जो है वो चैप्टर नंबर 3 में आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर 4 में यदि हम बात करते हैं तो चैप्टर 4 में 16 से स्टार्ट होगा और ये चलेगा आपका 33A तक। दीज आर द सेक्शंस, ये चैप्टर 4 में आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही चैप्टर 4A में यदि मैं बात करूंगा, ओके, चैप्टर 4 में अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर 4A। चैप्टर 4A में सेक्शन 33B से सेक्शन 33O तक की आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। दैट इज O, इसको 0 नहीं समझना है, 33O है। और इसके बाद अगर हम बात करें
चैप्टर नंबर 5 की, तो यहां पर सेक्शन 33P से लेकर के आपको सेक्शन 38 तक की डिटेल्स यहां देखने को मिलेगी। चलो अब इसको बताने का कंसर्न क्या है वो यहाँ पे समझते हैं। जैसे अगर हमने बात की कि हमारे पास, मैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी अभी शेयर करूंगा आपको, जिससे आपको और इजी जाएगा समझना। चैप्टर 1 की यदि मैं बात करूं, तो चैप्टर 1 जो है ये पूरा इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। यहाँ पे हर चीज का आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इंट्रोडक्टरी सेक्शन की बात करें कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या है, ये सारी चीजें, तो जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है दैट इज चैप्टर 1। और इंट्रोडक्टरी सेक्शन में अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इट वाज गिवन इन सेक्शन 1 to 4। तो सेक्शन 1 to 4 क्या इंडिकेट करता है? दैट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उसका पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 1 to 4, और आप कह सकते हो ये चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है। सेकंड हम बात कर लेते हैं यहां पर चैप्टर नंबर 2 की। और चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो चैप्टर नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको यहां पर देखने के लिए मिलती है। जैसे कि यहां पर हमको इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है चैप्टर नंबर 2 में, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB के बारे में देखने को मिलेगा आपको। मींस ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में देखने के लिए मिल रहा है। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो हमको यहां पे मिलती है दैट इज सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में। एंड थर्ड इंफॉर्मेशन जो हमको यहां पे देखने को मिलेगी दैट इज द ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो थर्ड इंफॉर्मेशन हमें यहां पर द ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो इतनी चीजों की इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन जो है इट वाज गिवन इन सेक्शन नंबर 5 to 7। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन सेक्शन नंबर 5 to 7, जो हमको याद रखना है। तो अब अगर आपसे पूछ रहा है कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में किस सेक्शन में कहा गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 5 to 7 के अंदर में आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। या चैप्टर, अगर चैप्टर 2 है तो चैप्टर 2 में आएगा ऐसे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, और है ना द ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन नंबर वहां पर 5 to 7 के बीच में अगर कहीं पे भी ऐसे ही बहुत डिफरेंस में क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पे ये सेक्शन 1 to 4 से एक ऑप्शन होगा, 5 to 7 के बीच में एक लिखा होगा, 8 to 15 और इधर कोई लिखा होगा। तो आपको याद रखना अगर ये तीन नाम आ रहे हैं तो वो किस सेक्शन में इनके बारे में दिया हुआ है। तो सेक्शन नंबर 5 to 7 में आपको इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। ओके, ऐसे ही मैं चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेता हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 में हमको यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी?
तो चैप्टर नंबर 2 में तो हमने देखा कि हमारे को ये 3 इंपॉर्टेंट चीज की इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही। ऐसे ही जब हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 3 में इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट इंपोर्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक। इंपोर्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक के इंपोर्ट्स के रिगार्डिंग में जो भी इंफॉर्मेशन इज गिवन इन चैप्टर नंबर 3, और साथ में एक चीज और हमको यहाँ पे क्या डेवलप कर देनी है कि इट वाज गिवन इन सेक्शन नंबर 8 to 15। ये कहां पर दिया हुआ है? तो इट वाज मेंशन इन सेक्शन नंबर 8 to 15, जो हमको याद रखना है किसके बारे में इंफॉर्मेशन कहां पे दी गई, किस सेक्शन में दी गई। तो सेक्शन नंबर 8 से 15 में आपको इंपोर्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक या आपको बताना है दिस वाज गिवन इन चैप्टर नंबर 3। ऐसे चैप्टर नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 किस बारे में इंफॉर्मेशन देगा? तो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट मैन्युफैक्चर, it gives the information about manufacture, sell and distribution of drug and cosmetic, drug and cosmetic। ठीक है। The chapter number 4, it gives us the information about manufacturing, sell and distribution of drug and cosmetic, and it was mentioned in section number 16 to 33A। ठीक है। तो अगर ये यहां से कोई भी सेक्शन आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर नंबर 4 में एक 4A और बना दिया गया है। तो दैट 4A इज रिलेटेड विद द सिद्धा यूनानी सिस्टम। तो इसमें यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इट गिव अस द अबाउट द व्हाट इज द प्रोविजन रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग सिस्टम। प्रोविजन related to Ayurvedic, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम, इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, इट वाज गिवन इन चैप्टर नंबर 4A। और अगर हम बात कर लें कि ये किस सेक्शन में आ रहा है, तो आपको क्या बताना है? 33B से लेकर के 33O। तो सेक्शन एरिया जो हो गया वो ये हो गया आपका 33B 33O। और रिमेनिंग अब जो भी चीजें बची उसको हम मिसलेनियस कैटेगरी में डाल देते हैं। मिसलेनियस, तो जितनी भी मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है दैट इज गिवन। इसके बाद यहाँ पे जो भी सेक्शन बचा है दैट इज सेक्शन नंबर 33B से 38। तो अगर कहा जाए कि कितने सेक्शन है तो 38 सेक्शन है। ठीक है। जो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि 1 से लेकर के चैप्टर कितने, दैट इज अगर इस टाइप से काउंट करें तो हम 1 2 3 4 5 एंड 6 चैप्टर। लेकिन क्योंकि 4 के 2 हो गए, 4 4A एंड 5, तो ये आपका ये पूरा सीक्वेंस हो गया। तो ये चैप्टर 5 चैप्टर्स हैं। इसमें सेक्शन जो है वो 38 सेक्शन है। ठीक है। और किसमें बहुत सारे सब सेक्शन है, तो 33 के अंदर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। 33 से A से लेकर के 33B तक के आपको सारे सेक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे फार्मेसी एक्ट के बारे में बात किया था, वहां पे इंपॉर्टेंट था कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऐसे ही जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज होता है कि ये इसका जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आपको चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। चैप्टर्स के अलावा आपको उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो सेक्शन से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं,
चैप्टर नंबर से ही बनते हैं। और सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे डेफिनेशन वाइज, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि कहाँ कहाँ पे किस टाइप से सेक्शन वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, सेकेंड चीज जो मुझे बताना था आपको, चैप्टर्स के बारे में बताना था और सेक्शंस के बारे में बताना था। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उन टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करना है कि फर्दर आप अगर आप देखोगे तो चैप्टर्स और सेक्शंस के अलावा यहाँ पर कुछ शेड्यूल्स भी दिए गए। ठीक है, तो शेड्यूल्स की अगर आप बात करोगे तो शेड्यूल्स ए बी सी इस टाइप से भी आपको शेड्यूल्स मिलेंगे, और फर्स्ट शेड्यूल्स एंड सेकंड शेड्यूल्स इस टाइप से मिलेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, चैप्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, सेक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, और शेड्यूल देखने को मिल रहा है। तो एक बार मैं आपको इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ जिसमें मैंने अभी आपको ये चैप्टर्स और ये सारी चीजें बताया, तो जिससे आप समझ सकें। ओके, तो मैं यहाँ पर इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। ओके, दिस इज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर आप उसमें देखेंगे एक्ट्स में, तो वहां पे आपको legislative.gov.in पे देखने के लिए मिलेगा। दैट इज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में प्रपोज किया गया है। और यहाँ पर जो देखने लायक बात है जो मैंने बताया था, दैट इज अरेंजमेंट इसका कैसा है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस, तो मेरे को आपको यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे, चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये अगर आप देखोगे तो दैट चैप्टर नंबर 1, इस टाइप से अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 2, दिस इज चैप्टर नंबर 2, दिस इज चैप्टर नंबर 3, फिर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा चैप्टर नंबर 4, इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज चैप्टर नंबर 4A एंड चैप्टर नंबर 5 दैट इज मिसलेनियस। फिर इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला द फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल्स। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमने देखिए पूरे हमारे पास ये सेक्शन बने हुए अप टू 38 सेक्शंस तक। फिर उसके बाद आपको फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल देखने के लिए मिल गया। फिर इसके बाद हर एक चीज को इन्होंने यहाँ पर फर्दर को डिस्क्राइब किया। जैसे चैप्टर 1 जो है, ये चैप्टर 1 को पूरा डिस्क्राइब किया यहाँ पर, इस टाइप से चैप्टर 1 डिस्क्राइब हुआ। फिर चैप्टर 2 को पूरा डिस्क्राइब किया कि जिन जिन चीजों के बारे में, जैसे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिलेगी आपको, जो डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पे मिलेगी, जो ऑफेंसेस हैं वो किस पे कितना फाइन लगाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। फिर ऐसे चैप्टर नंबर 4 के बारे में इस टाइप से यहाँ पर ये आपको सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ये काफी कुछ है, एक बार आप इसको डाउनलोड करके फिर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल, तो यहाँ पर जो चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, तो इन चीजों पर भी ध्यान रखना है। और एक बार इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को एक बार आपको एक जनरल एक बार ओवरव्यू कर लेना है, बस जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार रीड कर लेना, ताकि आपको इसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आइडिया लग जाए। ओके, तो वापस हम आते हैं उसे डिस्कशंस पे कि हमको इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो जो ध्यान रखनी है। तो हम बात कर रहे थे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें मैंने कहा कि आपको चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो मैंने चैप्टर्स के बारे में बताया था आपको, और चैप्टर्स के बाद मैंने बताया था सेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो फिर हमने वहां पे सेक्शंस की बात की। तो 5 चैप्टर हैं, 38 सेक्शंस हैं, और हर चैप्टर्स में या एक पर्टिकुलर सेक्शंस में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। जैसे चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी है, या आप उसको सेक्शन 1 to 4 इज इंट्रोडक्टरी। चैप्टर 2 में DTAB, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंसल्टेटिव केमिस्ट्री के बारे में बताया गया, या आप कह सकते हो इट वाज गिवन इन सेक्शन नंबर 5 to 7। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स in given in chapter number 3, or also you can say it is given in section number 18 to 15. Chapter number 4 is given about the manufacture, sale, distribution of drug and cosmetic. You can also say it is given in section number 16 to section number 33A. And chapter number 4A is about the provision related to Ayurveda, Siddha and Unani system. And you can also say that it was given in section number 33B to section number 33O. And all about the miscellaneous information is given in section number 33P to section number 33A. ओके, इसके बाद जब सारे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं तो आपको इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में
दो चीजें और वहां पे हाईलाइट देखने को मिलेगी, जिसमें लिखा है फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं इनको ही मेंशन कर देता हूँ। जहां पर ये चैप्टर नंबर 5 खत्म होगा, उसके बाद की जो दो हेडिंग देखने को मिलेगी, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल और और आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा सेकेंड शेड्यूल। ये जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल नेम ऑफ बुक अंडर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। फर्स्ट शेड्यूल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, दैट इज अबाउट आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम। और ऐसे ही अगर हम सेकेंड शेड्यूल की बात कर लेते हैं, तो सेकेंड शेड्यूल में अगर आप बात करोगे तो दैट इज बेसिकली सेकेंड शेड्यूल इज रिलेटेड विद सम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर एंड स्टॉक इज। तो बेसिकली इस सेकेंड शेड्यूल के अंदर आपको किन चीजों के स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं, तो इसमें दिया होता है दैट इज स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड विद बाय इंपोर्टेड बाय ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, सोल्ड, स्टॉक्ड और एग्जिबिटेड फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मेंशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको वहां पे दिखाया भी था, तो दैट सेकेंड शेड्यूल इज टू बी फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड टू बी compiled with imported drug manufacturing, manufactured for sell and sold. It was a official terminology which is given in second schedule. Stocked, or you can say that is exhibited for sell or distribution. That is a official terminology, whichever you seen is given in the schedule number 2. So no need to worry about that kind of terminology is given in that particular schedules. यहाँ पर basically you must have to understand about कि if Ayurvedic, Siddha and Unani kinds of terminology or sentences asked in the examination, you must know it was given in first schedule. If it is asking about some kind of manufacturing of the drug, their distributions regarding and sell regarding information he would like to ask you, then it covers under second schedules. ठीक है, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पर्टिकुलर किस चैप्टर्स में किस टाइप की इंफॉर्मेशन दी है। ओके, तो इफ ही इज आस्किंग अबाउट द फर्स्ट शेड्यूल, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड इफ it will ask about the Unani, Siddha and Ayurvedic system, it comes under the first schedule. If you are asking about the sale, distribution, manufacturing, stock, that information is come under second schedule. Okay, like that. अगर फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल लिखा हुआ, ऐसे ही अगर वो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, C1, D, E इस टाइप से पूछ रहा है, तो हर एक शेड्यूल एक अलग इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो ये याद रखना है कि आपसे क्या लिखा हुआ है। तो समटाइम इट मे बी रिटन इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल, दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूडेड देयर। और अगर वो वहां पर ABC के फॉर्म में लिख रहा है, तो अदर टाइप की इंफॉर्मेशन आएगी, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि अगर वहां पर आपको इस टर्म्स में शेड्यूल ABC के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो आपको क्या बताना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। तो मैंने चैप्टर्स के बारे में बताया, सेक्शंस के बारे में बताया। लेट अस नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शेड्यूल। तो अब मैं शेड्यूल के बारे में बात कर रहा हूं। तो शेड्यूल में फर्स्ट सेकंड शेड्यूल्स। अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में मैं और फर्दर अभी डिस्क्राइब करना चाहता हूँ
कि जैसे ये मैंने कहा है सेक्शन 1 to 4 में क्या है, सेक्शन 5 to 7 में क्या है, 8 to 15 में क्या है, तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको याद रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की अब हम बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको शेयर करता हूँ। ओके, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हमको याद रखने। ऑलरेडी मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी समझाते समय बताया भी था सेक्शंस, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है, जैसे मिसब्रांड ड्रग, एडल्टरेट ड्रग, स्पूरियस ड्रग, मिसब्रांड कॉस्मेटिक एंड स्पूरियस कॉस्मेटिक। तो अब वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मिसब्रांड ड्रग है वो किस सेक्शन में दिया गया है। ओके, तो अब कोई भी मिसब्रांड ड्रग है तो उसके साथ 3 टाइप की चीजें बनती है। एक चीज तो बनती है अबाउट देयर इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, उसके इंपोर्ट की चीजें किस सेक्शन में कवर की गई है, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और सेम चीज रिगार्डिंग टू आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी किस सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, तो इंपोर्ट के लिए मैंने बताया था कि इंपोर्ट वाला अलग चैप्टर में आता है, मैन्युफैक्चरिंग अलग चैप्टर में आता है, और यूनानी सिद्धा अलग चैप्टर में आता है, तो उसके हिसाब से उनके सेक्शन वेरी हो जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि इंपोर्ट ऑफ मिसब्रांड ड्रग इन कॉस्मेटिक्स कम्स अंडर सेक्शन, तो आंसर जाएगा 9। अगर आ रहा है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक ऑफ मिसब्रांड ड्रग, दैट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 17। अगर वो आपसे मिसब्रांड, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम की बात करे, इट वाज कम्स अंडर द सेक्शन नंबर 33E। ठीक है, तो याद रखना अगर इंपोर्ट्स की बात कर रहा है तो सेक्शन नंबर 9, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है तो 17, आयुर्वेदा, सिद्धा तो 33। अब आपको याद रखना उसमें क्या चेंज हो रहा है। तो मिसब्रांड ड्रग है तो 33E करना है। ऐसी एडल्ट्रेट ड्रग है तो सेक्शन नंबर 9A हो जाएगा, 17A हो जाएगा, ये 33EE हो जाएगा। स्पूरियस ड्रग है तो 9B हो जाएगा, 17B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 33EEA हो जाएगा। ऐसे कॉस्मेटिक है तो उसके लिए C हो जाएगा, मिसब्रांड कॉस्मेटिक 9C 17C, एंड स्पूरियस कॉस्मेटिक इज 9D 17D। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको याद रखने कि इन सेक्शंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी सेक्शन से क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछ लिए जाते हैं। अगला हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स की। ठीक है, ऑलरेडी ये मैंने बताया आपको कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं। जब आप मैंने कहा था कि यहाँ पे स्टडी मटेरियल सपोर्ट दिया है, तो स्टडी मटेरियल सपोर्ट्स में आपको ये सारी चीजें सिस्टमेटिक फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगी। तो चैप्टर नंबर दिए हुए हैं, सेक्शन नंबर दिए हुए हैं, और इसके बाद ये डिफाइन किया गया कि किस सेक्शन में कौन सी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे अबाउट द अपेंडिक्स, कुछ अपेंडिक्स भी इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दिए गए हैं जिनमें एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोफार्मा दिया हुआ है। जैसे अपेंडिक्स 1, इसके अंदर क्या दिया गया, दैट इज डेटा रिक्वायर्ड टू बी सबमिट विद एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू मार्केटेड अ न्यू ड्रग। तो न्यू ड्रग के लिए परमिशन के लिए है ना, आपको जो प्रोफार्मा लेना है, दैट प्रोफार्मा इज गिवन इन अपेंडिक्स नंबर 1। ठीक है, जैसे मान लो क्या होता है जब कोई फॉर्म बनाया जाता है ना, तो अगर मुझे कोई बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी तो मैं वहां पे नहीं दे पाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 10 पॉइंट है, तो मैंने पहले पेज पे 10 पॉइंट लिख दिया और मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा कि इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन अपेंडिक्स नंबर 1, सेकंड का लिख दिया अपेंडिक्स नंबर 2, थर्ड 4 में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ली थी, 5 का लिख दिया अपेंडिक्स नंबर 3। तो ऐसे ही अपेंडिक्स नंबर 1 जो है वो किस इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मार्केटेड न्यू ड्रग के लिए। अपेंडिक्स 2 जो है वो फॉर्मेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट। तो जो अपेंडिक्स 2 है, लेकिन अगर मान लो आपको क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट बनानी है तो आपको जो प्रोफार्मा है, जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट किसका यूज करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा अपेंडिक्स 2 का। ऐसे अपेंडिक्स 3 इज फॉर एनिमल टॉक्सिसिटी रिक्वायरमेंट फॉर क्लिनिकल ट्रायल एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग। ठीक है, तो एनिमल टॉक्सिसिटी की रिक्वायरमेंट की अगर बात कर रहा है तो ये आपको अपेंडिक्स 3 के अकॉर्डिंग करना है। नंबर ऑफ एनिमल फॉर लॉन्ग टर्म स्टडी, इसके लिए आपके पास जो अपेंडिक्स नंबर 4 यूज करना है। पेशेंट कंसेंट फेज 1 ट्रायल्स के लिए 5 यूज करना है। 4 ग्रुप फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एंड देयर डेटा रिक्वायरमेंट के लिए आपको अपेंडिक्स नंबर 6 यूज करना है। ठीक है, तो ये ऐसे याद, ये भी याद रखना आपको कि कौन से अपेंडिक्स दिए हुए हैं और किस अपेंडिक्स में कौन सी इंफॉर्मेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट
मूव करते हैं हम अबाउट शेड्यूल। तो हम बात कर लेते हैं कि जो शेड्यूल है आपको याद रखना है, और शेड्यूल और उन शेड्यूल के बारे में फिर यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट इज शेड्यूल ए। तो याद रखना ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर एप्लीकेशन। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन। तो याद रखना शेड्यूल ए में एप्लीकेशन के बारे में दिया, प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द एक्ट। दैट शेड्यूल बी, बी इंस्टेंट फॉर, ऐसे याद रख लेना तुम बेटा, बी बयाना, बयाना मतलब जब कोई चीज खरीदते हो तो उसको खरीदने के लिए, उसको बुक करने के लिए आप पैसे देते हो, ठीक है, उसकी फीस देते हो। तो याद रखना बी फॉर बयाना एंड बयाना इंस्टेंट फॉर सम काइंड ऑफ फीस। तो ये फीस वर्ड जो तुम देख रहे हो, इट्स इन शेड्यूल बी, फी फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक that have to be paid to the central drug laboratory or other government laboratories. C is for biological product, biological and immunological product like antibiotic, ophthalmic lotions. लेकिन C के भी है, एक C1 है, तो C के अंदर जो आएंगे दैट इज फॉर पेरेंटल यूज वाले, और C1 के अंदर जो आएंगे दैट इज फॉर ओरल यूज। जो ओरल यूज वाले हैं वो आपको C1 में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। चलो शेड्यूल डी की बात कर लेते हैं हम। तो डी मींस इसके अंदर आएगा कि जो एग्जम्प्टेड है, एग्जम्पशन दैट हैव बीन ग्रांटेड टू ड्रग एंड इंपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम complying with the requirement of import of the drug and also condition for such exemptions, जो exempted है, ठीक है, that kind of drugs come under schedule D। E के अंदर आपको लिस्ट ऑफ पॉइजन्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जितने भी लिस्ट ऑफ पॉइजन्स है आर कम्स अंडर E। और E1 के अंदर भी आपको लिस्ट ऑफ पॉइजन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये जो पॉइजन है दैट पॉइजन आर स्पेसिफिक विच आर कम्स अंडर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम, ठीक है। तो ई में पॉइजन आता है, तो ऐसे याद रखना, इस ई को यदि याद रखना है तो ई में याद रखना पॉइजनस सब्सटेंस आते, तो ई से याद रखना एम्पेरर, ई से क्या याद रख लोगे, तो इस ई से याद रख लेना ई एक्सटेंड फॉर एम्पेरर। एम्पेरर मतलब राजा महाराजा जो होते वो अपनी तीर में पॉइजन लगा लेते थे जब उनको शिकार करना होता था, ताकि वो जैसे ही वो तीर किसी को लगे तो जो एनिमल है या जो उनका एनिमी है वो बहुत ज्यादा घायल हो जाए। क्या देखना कि ई फॉर एम्परर, एम्परर यूजिंग सम काइंड ऑफ पॉइजन, ठीक है। तो ई के अंदर आपको पॉइजन देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अगले में चलते हैं हम। अगला है हमारे पास दैट इज शेड्यूल एफ। अगर हम एफ की बात कर लेते हैं तो शेड्यूल एफ में जनरली इसके अंदर आप देखोगे तो F1, F2 और F3, ठीक है। तो F1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड लेबलिंग ऑफ वेटरनरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज F1। F2, ठीक है ना, F2 के अंदर होगा दैट इज सर्जिकल ड्रेसिंग, ठीक है। F3, ठीक है, F3 देखो छतरी जैसा एक जैसा साउंड आ रहा है, तो छतरी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला, तो उससे याद रखना F3 छतरी, ठीक है, तो उससे याद रख लेना छतरी मींस अम्ब्रेला, उससे अम्ब्रेला का, ठीक है ना। FF से चाहो तो ऐसे याद रख लेना फर्जी फोर्स, तो कोई रियल में फोर्स नहीं था, वो फर्जी फोर्स बन के उसने लोगों की आंखों में धूल झोंका, मींस स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, फर्जी फोर्स, ठीक है। तो फर्जी फोर्स क्या कर रही है, आंखों में
धूल झोंक रही है। जी फॉर ऐसा देखना कि गंभीर टाइप की ड्रग है, ठीक है। गंभीर है मतलब ऐसी मेडिसिन जो आपको मेडिकल सुपरविजन में ही लेनी पड़ेगी। जी स्टैंड फॉर गंभीर, ठीक है, गंभीर समस्या वाली ड्रग जो आप खुद नहीं ले सकते हो, आपको मेडिकल सुपरविजन में ही लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के सामने ही खानी पड़ेगी, ठीक है। शेड्यूल एच एक्सटेंड फॉर हमेशा, ड्रग हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, अपने मन से नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। प्रिस्क्राइब ड्रग, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग, ठीक है ना। जी स्टैंड फॉर जीवन, ठीक है ना। मीन्स अभी तक जिनके लिए हमारे पास प्रॉपर ऐसे कोई मेडिकामेंट नहीं है डिसीज को कंट्रोल करने के लिए, जीवन दायिनी ड्रग उपलब्ध नहीं है, जहां पे डिसीज और एलिमेंट विच आर ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, जिनके प्रॉपर क्योर के लिए अभी हमारे पास कोई भी ड्रग नहीं है, ठीक है ना। तो जे मींस लाइफ थ्रेटनिंग ड्रग की हम बात कर रहे हैं, ऐसी ड्रग की बात कर रहे हैं, ऐसे डिसीजेस की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम डिसीजेस की बात कर रहे हैं जिनके लिए हमारे पास ड्रग प्रॉपरली अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो जी स्टैंड फॉर जीवन की बात कर रहे हैं, लाइफ बचाने की बात कर रहे हैं, कि मतलब जिनके प्रोविजन आप, जिन ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग आप बड़े आसानी से कर पा रहे हो, ड्रग एग्जेम्प्टेड फॉर सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, ठीक है ना। इनकी मैन्युफैक्चरिंग आप बड़े आसानी से कर सकते हो, मींस के एक्सटेंड फॉर कभी भी कहीं भी, ठीक है, बड़े आसानी से कर पा रहे हो, उनके ऊपर है ना एग्जेम्पशंस है, तो एग्जेम्प्टेड है, इसलिए आपको इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत दिक्कत नहीं है। एम सभी को पता होता है, दैट इज फॉर शेड्यूल एम फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रमाइसेस, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। M1, ठीक है। अब सब ऑलमोस्ट सभी फार्मेसी वाले हैं, तुमको पता है जब तुम फार्मेसी कर रहे थे तो मैथमेटिक्स आती थी, उसमें M1 M2 इस टाइप से चीजें आती थी। तो M1 जो होती है ना वो उतनी टफ नहीं होती है, तो M1 की जो मैथ्स होती है उसको आप घर में पढ़ सकते हो, घर मतलब होम, दैट इज फॉर होम्योपैथिक प्रिपरेशन, GMP फॉर होम्योपैथिक प्रिपरेशन। M2 जो है वो टफ पड़ती है, इसलिए हमको ट्यूशन लगाना पड़ता है, तो हमने ट्यूशन लगाया एक मैडम, और तुमको पता है अगर कोई मैडम है तो वो बहुत कॉस्मेटिक यूज करती होगी। तो M2 फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक, एंड M3 इज फॉर मेडिकल डिवाइसेस। N क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट N इंडिकेट नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। तो N नंबर बता रहा है, तो N से याद रखोगे नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स। ओ ऐसा साउंड होता है जब किसी को मान लो आपने कोई चीज लगा दी, ठीक है ना, तो डिसइंफेक्टेंट जो होता है जिसको लगाने से आवाज कैसी आती है, ओ आवाज आती है, ठीक है। पी मतलब आप कोई चीज को कब तक पी सकते हैं, जब तक उसका सेल्फ लाइफ होगा, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ठीक है, तब तक आप उसको पी सकते हैं। P1 दैट इज दैट्स P फॉर पैकेजिंग, P1 फॉर है ना पेक साइज ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट शेड्यूल पे। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल इज शेड्यूल क्यू। क्यू से याद रखना बेटा, क्यू एक्सटेंड फॉर क्वीन। तो जो क्वीन होती है, ठीक है, वो अलग अलग कलर की डाई यूज करती है, पिगमेंट यूज करती है, सोप यूज करती है। तो लिस्ट ऑफ डाई, कलर, पिगमेंट इन कॉस्मेटिक्स एंड सोप, ठीक है। तो क्यू एक्सटेंड फॉर क्वीन, ठीक है। चलो आर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आर एक्सटेंड फॉर रेगुलेट। क्या रेगुलेट करना है हमको, पॉपुलेशन को रेगुलेट करना है, ठीक है ना, कंट्रोल करना है, उसके लिए रेगुलेशंस बनाने। तो रेगुलेशंस पॉपुलेशन के लिए बनाने हैं, तो उसके लिए, ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम्स के लिए प्रोविजंस दिए गए, ठीक है। पॉपुलेशन को अगर आप रेगुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए। R1 स्टैंड फॉर मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। एस फॉर सुंदर, सुंदर बनना है तो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो, किसके, कॉस्मेटिक्स के। टी फॉर ट्रेडिशन, तो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या है,
आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है, तो फैक्ट्री रिक्वायरमेंट, प्रमाइसेस, हाइजीन कंडीशन फॉर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी। ठीक है। यू एक्सटेंड फॉर पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मतलब हेडिंग्स जो आपको मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करते समय जो आपके हेडिंग्स है, जो कंटेंट्स है, वो क्या क्या होना चाहिए। ऐसे U1, U1 को क्या कर दो, योवन। योवन मतलब जब यंग होते हो आप। ठीक है। तो जब आप यंग होते हो तभी सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करते हो, तो दैट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल, एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्मेटिक। तो यू वाले में सब में रिकॉर्ड ही आता है। दैट वी एक्सटेंड फॉर विक्ट्री। आपको विक्ट्री कब मिलेगी, जब आपने कोई मेहनत से कोई चीज डेवलप कराई और आपको उसका पेटेंट मिल गया, नाउ यू, है ना, यू गॉट द विक्ट्री, आपको विक्ट्री मिल गई। डब्लू, डब्लू फॉर डब्बू। डब्बू एक, ठीक है ना, घर का नाम है। घर का नाम मतलब जेनेरिक नेम, जनरल नाम जो है। ठीक है। ऑफिशियल नेम तो किसी का डब्बू होगा नहीं, तो ये घर का नाम है, मींस डब्लू से डब्बू याद रखना, एंड जेनेरिक नेम। ठीक है। एक्स, एक्स मतलब क्या होता है, समझो जब किसी का कोई पेपर रुक जाता है ना, बैक हो जाता है, तो उसको एक्स स्टूडेंट बोलते हैं। और ऐसे एक्स स्टूडेंट पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक है। क्योंकि अब आप उसको दूसरा मौका मिला, तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, टीचर को हर एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, उसको वापस एग्जाम कराना पड़ेगा। ऐसी कुछ ड्रग भी एक्स कैटेगरी में आती है जिन पे आपको स्पेशल कंसर्न देना होता है, उसमें आती है नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग। ठीक है। तो नेम ऑफ नारकोटिक साइकोट्रोपिक ड्रग फॉर विच स्पेशल कंट्रोल मेजर हैव बीन लेट डाउन। ठीक है। यहाँ पे स्पेशल कंसर्न की जरूरत है, तो वहां पे क्या बन गया, शेड्यूल एक्स। ठीक है। शेड्यूल वाई, वाई फॉर बाई। बाई जो होती है ना, हमेशा एक्सपेरिमेंट आती है हमारे घर पे करती है, मतलब क्लिनिकल ट्रायल करती है, तो वाई से बाई याद रखना, एंड दैट इज एक्सटेंड फॉर गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जो आपको याद रखने हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली जो हमने आज डिस्कस किया है, तो उसमें बेसिकली हमने जो डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया अबाउट, यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमने चीजें डिस्कस की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या चीज ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है अबाउट चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सेकंड हमको ध्यान रखना है अबाउट सेक्शन, कि कौन कौन है ना। तो यहाँ पे जितने भी, मैंने कहा ना कि पहले हमने सारे एक्ट की बात की, और फिर जो एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन एक्ट को हम बहुत डिटेल में समझ रहे। तो पहले मैंने फार्मेसी एक्ट के बारे में बात किया था, अब मैंने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात की। तो यहाँ पे आपको चैप्टर के बारे में बात करनी है, सेक्शन के बारे में बात करनी है, और शेड्यूल जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल के बारे में बात करनी है, और कुछ हमने अपेंडिक्स की बात की हुई है। ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट किस ईयर में प्रपोज किया गया है, तो ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड है इसमें कितने चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर्स हैं 5। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, 38। हर एक चैप्टर में क्या दिया, चैप्टर 1 इज रिलेटेड विद इंट्रोडक्टरी सेक्शन, चैप्टर 2 इज रिलेटेड विद DTAB। ठीक है। तो ये आपका एक ऑफिशियल वर्क है कि DTAB का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है, किसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। ठीक है। आपको सेकंड क्या करना है, यू हैव टू कलेक्ट लिस्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज, कौन कौन सी लेबोरेटरीज हैं और वो किस सिटी में सिचुएटेड, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। ड्रग कंसल्ट कमेटी, इसके बारे में इतना नहीं पढ़ना आपको। फिर इसके बाद इंपोर्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक, इसमें आपको मैंने ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी कि मिसब्रांड ड्रग, स्पूरिया से, इन सब के इंपोर्ट किस सेक्शंस में आते हैं वो बता दिया आपको। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग से सेक्शंस याद रखने हैं, प्रोविजंस ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा के भी सेक्शन याद रखने हैं। नेक्स्ट सेक्शन के बाद आपको शेड्यूल्स और अपेंडिक्स याद रखने हैं, जो मैंने आपको 6 अपेंडिक्स बताए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए कौन सा है, डोजिंग के लिए कौन सा है। ठीक है। तो ये सारे अपेंडिक्स याद करने। सो आज हमने कंप्लीट किया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। नेक्स्ट हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म और अदर एक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ये आज आपका टास्क है, जो मैंने कहा है आपको DTAB सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज के बारे में देखना है, और एक बार इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। So thank you very much. We will meet in next chapter.